नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। निगम कल की लीला कैसे होगा, इसके ऊपर भविष्यमाणिका ग्रंथों पर क्या लिखा गया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक पर लिखे हैं कि निगम कल की लीला कैसे होगा। निगम अर्थात जो आने वाला है, जो लीला भगवान का आने वाला है या जो भविष्य पर जो लीला होने वाला है, उसी के ऊपर यहाँ पर लिखा गया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने ये बात 600-700 साल पहले लिखे थे। इसके ऊपर क्या लिखे हैं इस पुस्तक पर, आइए सुनते हैं। निगम महिमा से अटई प्रभु कर, सुन मुनि माने यही महिमा विचार। ये निगम महिमा भगवान के जो महिमा भविष्य पर होने वाला है, वो महिमा का विचार को सभी मुनिगण श्रवण करें। सेही जे कला रूप से अटई भुवन, अरूप नादटी से अटई महाध्यान। सेही जे कला रूप से अटई भुवन, वो जो महिमा होगा, जो स्वयं भगवान जो स्वरूप धारण करेंगे, वो काला स्वरूप होगा। हर युग पर भगवान जो भी अवतार लिए थे, नाना स्वरूप को धारण करे हैं। तो उनके पिछले अवतार लीला पर, अर्थात श्री राम अवतार हो, श्री कृष्ण अवतार हो, वहां पर वो नील वर्ण को धारण करे थे। श्री नारायण प्रभु के और एक वर्ण है, वो है शुक्लांबरधर विष्णु, उन्हें कहा जाता है शुक्ल वर्ण। मगर यहाँ पर कहा गया है कि काला स्वरूप होकर आएंगे। ये श्री नारायण प्रभु की अवतार को लेकर नहीं कहा गया है। मैंने जो आप सभी को बताया था कि हमारे भविष्यमाणिका पर लिखा गया है कि कल की अवतार पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान या स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे, जिनके एकांश कला पर स्वयं श्री कृष्ण प्रभु, जिन्हें हम अवतारी पुरुष कहते हैं, वो द्वापर में लीला करे थे। श्री राम प्रभु भी उन्हीं के कुछ ही अंश पर ही लीला करे थे। मगर जो श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं, वो स्वयं निराकार ब्रह्म हैं, स्वयं पूर्ण ब्रह्म, स्वयं सृष्टिकर्ता हैं। उन्हें वर्णन करते हुए हमारे भविष्यमाणिका ग्रंथों पर महापुरुषों ने उन्हें महाब्रह्म या नारायण पर आदि अनेक नामों पर वर्णन करे हैं। तो उनका जो प्रकृत स्वरूप है, वो कला स्वरूप, काला स्वरूप है। यहाँ पर कहा गया है कि वही कला रूप, वही काला रूप जो कि भुवन है। जैसे प्रलय आता है, प्रलय के समय ये सचराचर विश्व ब्रह्मांड उन्हीं के उदर पर विश्राम करते हैं, सब कुछ जल प्रलय पर लीन जाता है। उसी तरह ये कलियुग की अंत समय पर ये सचराचर पृथ्वी जल प्रलय को सम्मुखीन करने जा रहा है, अर्थात पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है। इसीलिए स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आए हैं, जिन्हें प्रलय स्पर्श नहीं कर पाता, जो काल का भी काल महाकाल है, जो समय के परे हैं, वो स्वयं आए हैं। जैसे प्रियव्रत राजा ने मत्स्य अवतार के समय पृथ्वी जल प्रलय को जाने वाला था, उस समय आकर सभी दरकारी वस्तु को संचय करे थे एक बड़ा सा जहाज पर, और मत्स्य अवतार लेकर श्री नारायण प्रभु ने उनको सुरक्षा दिए थे। उसी तरह ये प्रलय के आने से पहले कल्कि भगवान के रूप में
स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे मर्त्य पर और ये पृथ्वी पर अपने जितने भी कला शक्ति छोड़े थे, देवी देवताओं को छोड़े थे, जो दिव्य खुशबू दिए थे धरती पर, जितने भी ज्ञान कौशल दिए थे, ये सबको ले जाने वो आएंगे, क्योंकि ये पृथ्वी और अधिक दिन नहीं है। भविष्यवाणी पर लिखा गया है कि ये पृथ्वी को बस संरक्षण किया जाएगा, उसे संपूर्ण उद्धार नहीं किया जाएगा। जो अच्युत वाणी होकर रहा है कि भविष्यवाणी पर ये पृथ्वी एक दिन जड़ समाधि लेगा और यहाँ पर जीव सत्ता लुप्त हो जाएगा। उससे पहले ये कल की लीला होगा। कल की अवतार के बाद अन्य कोई अवतार धरती पर नहीं आएंगे और उसी समय स्वयं भगवान आए हैं, जिनका स्वरूप काला स्वरूप है, जो स्वयं ही भुवन है, सभी को लेने आए हैं। अरूप नादटी से अटई महाध्यान, वो ही अरूप नाद है। वो आकर एक मनुष्य के शरीर के अंदर रहे होंगे और वो शरीर के अंदर रहकर वो नाद करते होंगे, अरूप नाद करते होंगे। वो नाद ओंकार नाद है, जो भविष्यवाणी ग्रंथों पर अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है। वो ध्यान नहीं, महाध्यान है। इसलिए कोई भी भक्त जन अगर ध्यानस्थ होते हैं, उनका लय जोग उनके पास नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो महाध्यान खुद है। इसलिए उनके आने की खबर किसी के पास भी नहीं होगा। एकोई भक्त संगे अटई सखार लीला, जेतेबेले प्रकाश हुईबो आसी कला। एक ही भक्त, इस मही पर एक ही भक्त होगा जिसके साथ वो सखा का लीला करेंगे, स्वयं भगवान। मैंने आप सभी को बताया हूँ कि वो जो सखा के साथ वो लीला करेंगे, वो खुद ही श्रीहरि स्वरूप होंगे, वो खुद ही नारायण होंगे, जो कि गुरु स्वरूप होकर आए होंगे। उन्हीं के सबाशेष अंश होंगे वो, और एक भक्त की तरह वो स्वयं भगवान को अपने शरीर पर पाए होंगे। एक सखा भाव की तरह उनके साथ वो खेल रहे होंगे। और जब ये कला स्वरूप आकर धरती पर अवतरण कर लेंगे, प्रकाश हो जाएंगे, तब क्या होगा ना, सबु ठुल शून्य ब्रह्म मिलिब नियत, निगम महिमा एहु अटई गुपत। सबु ठुल शून्य ब्रह्म मिलिब नियत, अर्थात जब वो आकर नर शरीर को धारण कर लेंगे, तब ये ठूल शून्य पर जितने भी शक्ति हैं, इस धरती पर जितने भी देवी देवता हैं, पृथ्वी पर जितने भी मंदिर पर देव शक्ति काम कर रहा है, जितने भी सिद्ध गुरु धरती पर अवतरण करे हैं, जितने भी चंडी चामुंडा शक्ति, दैव अंश शक्ति, चाहे वो पृथ्वी पर रहे हो, चाहे वो शून्य पर रहे हो, वो सब आकर वहां पर ठूल होंगे, अर्थात एकत्रित होंगे या एक हो जाएंगे। सभी आकर वहां पर मिश्रण होंगे, क्योंकि जिनसे वो सब सृष्टि हुए हैं, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, जो देवी देवताओं का भी सृष्टि करता है, दैव शक्तियों का भी सृष्टि करता है, उन्हें वो सभी शक्तियां भी एक बार नहीं देखे थे। उनको देखने के लिए
उनके साथ मिलने के लिए, उनके श्री चरण में लीन होने के लिए वो सभी शक्तियां अपने आप ही चले आएंगी। वो शून्य ब्रह्म, वो अरूप स्वरूप पर सब आकर मिलेंगे। ऐसे निगम लीला होगा कलयुग की अंत समय पर। गुप्त से गुप्त तरीके से ये लीला होगा। कोई भी इसके बारे में कुछ भी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लीला नायक स्वयं महाध्यान है। वो ध्यान युक्त नहीं, महाध्यान महाजोग है। जो साधक वो स्तर को गए होंगे, इसके बारे में कुछ संकेत वो जरूर ही पाएंगे, मगर कोई भी साधारण इंसान इसके बारे में कुछ भी जान नहीं पाएंगे। भविष्यवाणी का पुस्तक कहते हैं कि जब स्वयं भगवान प्रकट होंगे धरती पर, अपना दर्शन लीला रचना करेंगे, तब ये जन समाज का चक्षु खोलेगा और सब भगवान का वो दिव्य स्वरूप को दर्शन करेंगे। जो सत्संग है, अपने सत्य चिंतन के द्वारा अपने आत्म ज्योति को जीवित करके रखे हैं, वो सब सुरक्षित रहेंगे, भगवान की ओर खींचता ही जाएंगे। सत्यचारी होंगे, सत्य आचार, सत्य विचार, सत्य चिंतन, सत्य प्रिय, वो सब हो जाएंगे अपने आप। मगर जो लोग दुष्ट दुर्जन हैं, उनके पाप भारा, उनके कुकर्म के लिए उनके आत्म ज्योति सुप्त हो चुका है या मृतवत हो चुका है, वो सब अपने आप ही देह त्याग कर लेंगे। कोई खाता होगा, कोई पीता होगा, ऐसे ही उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़कर चले जाएगा। इसी तरह संहार लीला होगा धरती पर। दुष्ट दुर्जन आतंकवादी कोई भी कहां पर छुप कर नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका कर्म फल उसी के आत्मा ही उसको देगा। क्योंकि स्वयं खुद सृष्टिकर्ता भगवान धरती पर विराजमान होंगे, जिनके इच्छा से ही सब कुछ होगा। वो किसी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, उन्हीं के इच्छा पर ही सब कुछ होगा। इसी तरह कल की अवतार लीला के समय महालीला होने वाला है, और ये लीला के बाद कोई अवतार लीला धरती पर या पृथ्वी पर नहीं है। ये सवाशेष अवतार है भगवान का। इसके बाद जल प्रलय होना सुनिश्चित है। ये पृथ्वी संपूर्ण जलमग्न होकर डूब जाएगा। इसीलिए जितने भी सत आत्मा हैं धरती पर, सब अपने अपने आत्मा को उद्धार करने के प्रयास में रहे, अपने आप को सतयुक्त करे, सत्यचारी करे, अपने आत्म ज्योति को जीवित रखने की प्रयास में रहे और भगवान के श्रीपाद पर लीन होने की प्रयास में रहे। अगर ये इस जन्म पर नहीं कर पाए तो भविष्य जन्म पर होने की आशा करना वृथा होगा। इसलिए और ये नहीं करने से हमारा आत्मा मुक्ति नहीं पा पाएगा। और जैसे हम कहते हैं कि अन्य ग्रह पर एलियन है, हमारा आत्मा मुक्त न हो पाकर इस पृथ्वी पर ही रह जाएगा, जिसका और उद्धार गति नहीं है। भविष्यवाणी ग्रंथों पर ये सब वर्णन है। मैं कोई मनगढ़ंत बातें आपको नहीं सुना रहा हूँ। इसलिए अपने आत्मा की उद्धार के लिए आप सब प्रयासरत रहें। सामाजिक चलनी सहित
आत्म उद्धार के लिए कुछ समय जरूर दें। ये मनुष्य जन्म सचमुच में अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दें। धन्यवाद।